हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज हम उस क्वेश्चन के रिवीजन करने वाले हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है? वो किया गया है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था? तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो वो किया था गुजरात राज्य के सूरत प्रांत से। अगला है, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? वो होती है 1600 ईस्वी के चार्टर से। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया है? वो कौन सा राजलेख या फिर कौन सा चार्टर हो जाएगा? तो हो जाएगा सन 1726 का राजलेख या फिर चार्टर एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो वो किया गया था 1773 के रेगुलर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो ये परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो शक्ति किसमें निहित थी? तो उसके गवर्नर एवं उसकी परिषद में। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? तो हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो उच्चतम न्यायालय थे उसमें कितने न्यायाधीश थे और उसमें मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे और 4 सदस्य थे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई? तो वो किया गया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत। किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया? तो वो भी किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन व्यक्ति हो जाएंगे? तो लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1774 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? तो हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? जो 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन का इतिहास है उसे युग प्रवर्तक काल किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? तो वो क्या गया है? इल्बर्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने प्रतिबंध कर दिया गया? तो मैंने पहले बताया, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकताओं से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? तो ये भी हो जाएगा 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? तो कौन सा एक्ट था? तो था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। आप याद रखेंगे इसे, 1781 के सेटलमेंट के तहत। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा और कौन गवर्नर हो जाएंगे? तो हो जाएंगे लॉर्ड कार्नवालिस और इन्हें शक्तियां को प्रदान की गई तो 1786 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? तो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया? तो ये भी लगाया गया था 1784 का
पिट्स इंडिया जो था इसी के तहत लगाया गया था। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? तो पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ था 1784 में पिट्स इंडिया के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक कोई सदस्य। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व में वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो अधिनियम हो जाएगा 1793 का राजलेख अधिनियम। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेखन प्रदान करता है? तो वो राजलेखन हो जाएगा, फिर वो राजलेख हो जाएगा 1813 का राजलेख। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय होने के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? तो वो राशि थी 1,00,000 रुपए। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो वो चार्टर हो जाएगा 1813 का चार्टर। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो ये समाप्त हुआ था 1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो अधिनियम हो जाएगा 1833 का अधिनियम। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? तो अधिनियम होता है 1833 का अधिनियम। फूट डालो और राज्य करो की नीति का पोषक अधिनियम है, तो अधिनियम हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 का। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? तो जाएगा 1858 का अधिनियम। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? वो बनाया गया था 1853 में। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो वो कहा गया था जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी उनके जो घोषणा पत्र हुआ 1 नवंबर 1858 को, उसी को भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वो अधिनियम हो जाएगा 1833 के अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया? वो किया गया था जो 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम था उसके द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो अधिनियम हो जाएगा 1858 का अधिनियम। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है जो लॉर्ड कैनिंग थे उनको भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो अधिनियम था 1853 का अधिनियम। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो किया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो वो किया गया 1833 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो वायसराय किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो वो किया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के दृष्टिगत हुआ? वो हुआ जो भारत परिषद अधिनियम थी 1892 की, उसके तहत।
भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? वो किया गया जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो वो पड़ी थी जो 1861 का अधिनियम था उसके द्वारा। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो वो पड़ी 1892 के अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा हुआ? तो वो राजलेख हो जाएगा 1853 का राजलेख। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो वो किए थे लॉर्ड कैनिंग ने। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? तो वो किया गया था जो मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1909 था उसके द्वारा इसे किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो वो दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? तो वो मिला था जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था उसके तहत मिला था। मार्लिमेंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था? तो वो किया गया था जो अरुंडेल समिति थी उनके रिपोर्ट के तहत। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो हो जाएगा 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया? तो वो थे सत्येंद्र प्रताप सिन्हा।